स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिड टर्म और प्री बोर्ड के लिए ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस टाइप के करने हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 3 cos थीटा इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है cos sec थीटा। ठीक है, ऑप्शंस गिवन भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको गिवन है 3 cos थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड cos sec थीटा फाइंड करना है। तो पहले आप cos थीटा फाइंड कर लीजिए। तो cos थीटा देखिए 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। और आपको पता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, एंड टेन होता है पी बाई बी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के अंदर जो ये राइट एंगल है इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, जहाँ भी थीटा होगा वहाँ बेस होगा, और बेस के साथ जो ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। तो पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टेन। ठीक है, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक एच बाई पी हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एच बाई बी, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये हो जाएगा बी बाई पी। बेस आपको पता चल गया होगा, जहाँ भी थीटा होगा एंगल होगा वहीं पे बेस होगा, और राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। पी और बी चेंज हो सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, बट हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आपको कॉस थीटा दिया है तो 1/3। अब कॉस होता क्या है, बी बाई एच। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा अगर मैं यहाँ ले रही हूँ तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए बेस कितना है 1, यानी ये 1 है, तो 1 ना लिख के 1x लिखते हैं। ठीक है, ये 3 क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी ये 3x हो जाएगा। तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 9x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर, एंड उसका रूट हो जाएगा। तो ये तो पाइथागोरस लगानी आती होगी आपको। ठीक है, तो 9 - 1 8, एंड एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा रूट में, तो रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x लिखे या ना लिखे, क्योंकि हमें रेशियो लगाना तो x कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने x को इग्नोर कर दिया। तो परपेंडिकुलर आ गया आपका रूट 8। तो परपेंडिकुलर तो आपको पता ही चल गया होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं। ठीक है, और उसका रूट करते हैं। तो पाइथागोरस सबको आती होगी, क्या है पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो जब h फाइंड करना होगा तो इनके स्क्वायर को ऐड करना एंड रूट करना, और जब p या b में से कुछ फाइंड करना होगा तो h के स्क्वायर में से p या b को माइनस करना, स्क्वायर को, एंड फिर रूट करना। तो ये पाइथागोरस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो परपेंडिकुलर आ गया वो रूट 8 आ गया। तो अगर हमें cos sec फाइंड करना है तो cos sec देखिए क्या होता है, साइन अगर p बाई एच है तो cos sec क्या है, h बाई पी। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ सिर्फ h बाई पी। तो h आपका कितना आया 3। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर कितना आया रूट 8, और रूट 8 को आपको प्राइम फैक्टर करके रूट को करना आता होगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा। तो ये 2 तो पेयर से बाहर आ जाएगा, बट ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से cos sec थीटा, क्योंकि 1/sin है तो साइन है √8/3, तो ये हो जाएगा 3/√8, और √8 को आपने प्राइम फैक्टर करके रूट से जो पेयर बाहर निकल सकता है वो निकाल के, जो रूट में रहेगा वो एज इट इज़। पेयर होता है बाहर निकल जाता है, बट जो विदाउट पेयर होता है वो रूट में ही रहता है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर। तो ये सबको समझ आ गया होगा, जब भी कोई रेशो आपको गिवन हो और आपको दूसरा रेशो निकालना हो तो आप ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, एंड जो भी उसका रेशो होता है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉट थीटा भी अब की बार फिर से एक रेशो दे दिया कॉट थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो कॉट थीटा, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट थीटा दिया आपको 7/8। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, 1 + cos थीटा, फिर 1 - cos थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा
1 प्लस साइन थीटा। तो एक तरीका तो है हमारे पास कि कॉट थीटा से हम ट्राइंगल की हेल्प से तो पहले थर्ड साइड निकाल लें पाइथागोरस लगा के, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉट की थीटा की हेल्प से कॉस और साइन निकाल लें और फिर यहाँ रख दें। बट एक और तरीका है वो मैं भी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो देखिए कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट थीटा होता क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने थीटा यहाँ लिया है मान लो, तो बेस कितना है 7, एक्स लगा देना, एंड परपेंडिकुलर कितना है 8, ठीक है। और फिर अब तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैसे आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट में हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए रूट लगा देना होता है क्योंकि स्क्वायर हटेगा। अब से ऐड कर दीजिए 4 9 13, 7 और 4 11, एक्स बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। बट रूट 113 बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो उसके पेयर नहीं बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर था इसके साथ, तो एक्स बाहर आ जाएगा रूट से। जब भी कोई चीज़ 2 बार हो रूट में तो वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया रूट 113 एक्स, तो ये आ गया रूट 113 एक्स। अब हम जब भी रेशो निकालेंगे तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप कॉस निकाल लीजिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 7/113 यहाँ रख देना। ऐसे ही साइन भी निकाल लेना, 8/√113 वो भी यहाँ रख देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट एक और तरीका है, हम ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा इजी तरीका, उसके लिए हमें ट्रायंगल की भी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, क्योंकि ये सेम है ना, तो a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड इसका स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, ये भी आइडेंटिटी बन रही है a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं बोल सकती हूँ 1 - साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर उस साइड माइनस हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 - कॉस स्क्वायर, है ना। तो हमें अगर 1 - कॉस स्क्वायर बोला है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे अगर 1 - साइन स्क्वायर बोला है तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको एक और चीज़ पता होगी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, एंड इस पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर ओवरऑल लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या होगा कि हमें कॉट पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमें पता है कॉट 10 का रेसिप्रोकल है ना। तो अगर कॉट पता है 7/8, तो 10 क्या हो जाएगा 8/7, और इस पर स्क्वायर है, तो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। तो ये एक तरीका है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हमें पता है साइन बाई कॉस 10 होता है, और 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। कॉट आपको गिवन है तो 10 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ ट्रायंगल से तो आप कर ही सकते हैं कि ये 7/8 है, आपने पहले थर्ड साइड निकाली पाइथागोरस से, देन आपको पता है कि कॉस क्या होता है, अब ये अपॉन ये, एंड साइन क्या होता है ये अपॉन ये, यहाँ पुट कीजिए एंड इसे सॉल्व कर लेना, तो भी आंसर यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री एक रेशो पता है तो आप बाकी रेशो ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। पहले पाइथागोरस लगाना, थर्ड साइड आ जाएगी, देन जो भी उसका रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग निकल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ भी आपको साइन थीटा का रेशो दिया हुआ है हाफ, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा देखो, अगर सिंपल दिया होता तो मैं ट्रायंगल की हेल्प ले लेती, बट यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम विदाउट ट्रायंगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा लंबा सा है ना ये, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ट्रायंगल की ज़रूरत ना पड़े। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा गिवन है हाफ, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो पहले तो साइन को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, है ना। तो साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन की पावर 2, तो ऐसे लगाते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा।
फिर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे ना, रेसिप्रोकल है तो साइन कॉसेक से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब साइन स्क्वायर -1, अब देखिए आपको साइन तो पता था हाफ, तो आप साइन थीटा की जगह हाफ रखिए, एंड इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगाइए, -1। अब हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 पे भी स्क्वायर एंड 2 पे भी स्क्वायर, एंड फिर एलसीएम लीजिए क्योंकि फ्रैक्शंस है, 4 एलसीएम आएगा। यहाँ 4 है तो 1 ही आएगा, एंड यहाँ 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 लाना है, तो ऊपर भी 4 से, तो 1 - 4 -3/4, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये समझ आ गया होगा आपको। कहीं कहीं पे आप यहाँ भी आप ट्राइंगल की हेल्प ले सकते थे, ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। साइन थीटा हाफ होता है, थीटा अगर यहाँ है तो हाफ का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाता आपका साइन p/h होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कैसे आता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके, 2 × 4 -1 3 एंड उस पर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइन की वैल्यू भी रख देते 1/2 एंड साथ में कॉसेक की वैल्यू रख देते 2/1 और फिर इसे सॉल्व कर लेते, या फिर आप अंदर पहले सॉल्व कर दीजिए सिंप्लीफाई, देन विदाउट ट्राइंगल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे कि जब भी रेशियो दिया हो तो ट्राइंगल की हेल्प से आप दूसरे रेशियोज़ भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले से सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड इसी की हेल्प से आपको पता चल जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, या फिर आपको पता चलेगा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है, एंड ये आपको तो पता ही था, यहाँ वैल्यू रख दी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ थीटा = 45, वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है। तो देखिए थीटा तो गिवन है, थीटा को यहाँ पुट कर दीजिए। क्वेश्चन 4, थीटा गिवन है 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है आपको। तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 ना। अब कॉसेक 45 के लिए आपको साइन 45 पता होना चाहिए। साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो अगर साइन 1/√2 है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, क्योंकि 1/√2 √2/1 हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर भी है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो साइन का आपको वैल्यू पता होना चाहिए कॉसेक के लिए, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन का टेबल वाइज आप याद कर लेना, तो ये 1/√2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करना और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऑप्शंस गिवन भी हो सकते हैं, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, देन आप थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड करना है 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में भी किया हुआ, आपको 10 30 की आपको टेबल से वैल्यू रखनी है। तो टेबल आपको याद कर लेना, टेबल की ट्रिक मैंने चैनल में डाल रखी है, तो वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली वीडियो से टेबल को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 2 10 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30, ये आपको सॉल्व करना है ताकि आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो पहले तो 2 एज इट इज़ 10 30 की वैल्यू देखो, 10 का टेबल याद कर लेना, 10 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 10, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन में भी बहुत ज़रूरी होगा 10 थीटा। तो 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 10 थीटा होता है 1, एंड 60 डिग्री पे होता है √3, एंड 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। तो 2 10 30 की वैल्यू अब मैंने बताई आपको 1/√3, फिर अपॉन 1 माइनस फिर से 10 30 की वैल्यू 1/√3, बट अब की बार स्क्वायर है इस पर, तो इस पर स्क्वायर लगा देना। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 1 × 2 अपॉन √3 अपॉन में
1 माइनस इस पे देखो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, जब भी रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/√3, एलसीएम आएगा 3। अब यहाँ पे तो 1 है तो ये इसमें 1 में 3 कब आता है 3 पे, तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये 3 1 3 हो जाएगा। एंड यहाँ 3 पे 1 पे आता है तो इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1। अब इससे देखिए ये डिवाइड में है ना, तो ये वाला तो एज इट इज़ आएगा 2/√3, बट जो डिवाइड में है ये रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई में आके, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 3 - 1 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 3 और ये √3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 की फॉर्म में, 3 क्या होगा √3 की पावर 2, जब √3 2 बार होता है तभी तो रूट हटता है ना, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, एंड √3 एक नीचे भी है तो एक पावर से एक पावर कट गई, एक पावर बचेगी, तो √3 आएगा। अभी देखिए ऑप्शंस आपको √3 में नहीं दिए हुए हैं ना, बट आपको पता होना चाहिए √3 किस एंगल की वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू तो नहीं होती है, cos 60 की वैल्यू क्योंकि हाफ होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, फिर मैंने बताया भी था आपको tan 60 √3 होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप सोचिए इनमें से किसकी वैल्यू इतनी आएगी, तो tan 60 की वैल्यू, तो √3 के प्लेस में आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है। बाकी इसके लिए आपको थोड़े से सिंप्लीफिकेशंस अच्छी तरह से करने आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट साइन ए गिवन है एंड कॉस बी गिवन है, आपको a + b फाइंड करना है। तो देखिए जब भी ऐसा दिया ना साइन ए कुछ वैल्यू नंबर में एंड कॉस बी कुछ नंबर वैल्यू पे, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपको साइन ए गिवन है हाफ, तो देखिए ये साइन की फॉर्म में है ना, जबकि ये नंबर है तो आप इस नंबर को भी ना साइन थीटा की फॉर्म में लेके आइए। तो साइन थीटा हाफ किस एंगल पे होता है, साइन थीटा हाफ 30 डिग्री पे होता है, तो आप हाफ के प्लेस में क्या लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि यहाँ साइन है ना तो हम इस नंबर को साइन थीटा की फॉर्म में लेके आएंगे। तो हाफ कब होता है साइन 30 पे। अगर मान लीजिए ये कॉस होता तो इसे नंबर को हम कॉस एंगल की फॉर्म में लेके आते। तो यहाँ से साइन साइन तो सेम है, तो ए कितना आ जाएगा 30, तो ए को हाफ मत करना, पहले हाफ को साइन की फॉर्म में लेके आना क्योंकि ये साइन में दिया हुआ है, फिर यहाँ से ए कह सकते हैं 30। सेम ऐसे ही आपको दूसरा क्या गिवन था कॉस बी 1/√2, तो यहाँ पे कॉस बी 1/√2, देखो यहाँ तो कॉस थीटा बट ये तो नंबर है, तो इस नंबर को कॉस की टर्म में लेके आइए। तो 1/√2 कब होता है कॉस 45 डिग्री पे। तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लेना, वो चैनल में मिल जाएगा आपको। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी आ जाएगा 45। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है a + b, a कितना आया 30 डिग्री, b कितना आया 45 डिग्री, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 75। कहीं आप ऐसे कर देते साइन ए कॉस बी को ऐड कर देते हाफ और 1/√2 को, तो गलत हो जाएगा। पहले साइन ए नंबर में दिया है तो आप उसको साइन की टर्म में लेके आओ तो ए आएगा, फिर ऐसे कॉस बी भी नंबर में दिया है तो उसे कॉस की टर्म में ला के फिर बी लाइए, एंड देन ए और बी जब मिल जाए तो ऐड कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपको समझ आया होगा, ऐसे क्वेश्चन हम और भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वैसे तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी इस बार टर्म में नहीं है, ये आपका एक्सरसाइज 8.3 है, ठीक है 8.4 है शायद, साइन 90 - थीटा। तो ये फिलहाल ये वाली एक्सरसाइज में नहीं है 7 और 8 क्वेश्चन, तो मैं ये अभी नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन देखिए, x गिवन है आपको 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y गिवन है आपको 2 cos स्क्वायर थीटा +1। आपको फाइंड क्या करना है x + y, ये आपको फाइंड करना है। तो x भी गिवन है y भी गिवन है, सिंपल आपको ऐड करना है। तो x क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y क्या है ये पूरा 2 cos स्क्वायर थीटा +1। अब आपको दिख रहा है 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो अंदर इसमें से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा एंड सेम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इनमें से ही हमने कॉमन लिया है तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये +1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी कराई थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस में हम कितना रख देंगे 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
साथ में क्या है प्लस का 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 3 क्या है बी ऑप्शन। तो ज़रूरी नहीं ऑप्शन में क्वेश्चन आए आपको, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और आइडेंटिटीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो जो यूज़ होनी है वो अच्छी तरह से लर्न करनी है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको और भी क्वेश्चन करने को मिलेंगे इसमें। 10th क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक माइनस कॉट 1/3 दिया हुआ है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ तो कॉसेक माइनस कॉट थीटा है, जबकि कॉसेक प्लस कॉट लाना है। अगर मैं मान लो स्क्वायरिंग बहुत साइड भी कर दूँ, अगर मैं स्क्वायरिंग, कई बार एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायरिंग से ही आपका आंसर आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करने से भी क्या होगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस फिर ये बी स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में 2 कॉसेक कॉट थीटा आ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में हमें कॉसेक इंटू कॉट निकालना होता तो हम इसका यूज़ कर लेते, या कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर निकालना होता, ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देते, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देते। बट अभी फ़िलहाल तो हमें कॉसेक प्लस कॉट लाना है ना, तो हमारे पास तो है नहीं, यहाँ से भी नहीं आ सकता स्क्वायरिंग करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों में हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये चीज़ इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड भी, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं ना, और ना ही स्क्वायरिंग करके आने वाली है ये चीज़, तो हमें दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, देखिए सेम है ना, a और b यहाँ भी वही है, एक माइनस एक प्लस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1/3 ये एज इट इज़ आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वो भी 1 होता है। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और साथ में क्या है 1/3 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये आपको फाइंड करना है ना, तो ये यहीं रहेगा, एंड ये जो 1/3 इस साइड जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 × 3/5 1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो ये समझ आया होगा। कई बार ये क्वेश्चन स्क्वायरिंग करके होते हैं सॉल्व, और कई बार आपको ये ध्यान ये निकालना है, बट ये तो हमारे पास आएगा ही नहीं स्क्वायरिंग करके, तो आपको दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगी और फिर ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चैनल से आप जुड़े रहिए, बाकी के क्वेश्चन भी हम चैनल में रिवीजन में करते रहेंगे। तो मिड टर्म रिवीजन एंड प्री बोर्ड की रिवीजन के लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो और भी हम चैप्टर्स करेंगे साथ में रिवीजन में, तो चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।